एमएससी एग्रीकल्चर सॉयल साइंस के सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एमएससी एग्रीकल्चर सॉयल साइंस का एक सब्जेक्ट सॉयल मिनरलॉजी जेनेसिस क्लासिफिकेशन एंड सर्वे का परीक्षा में पूछा गया कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ, जो कुछ इस प्रकार से हैं। ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका है सॉयल प्रोफाइल। सॉयल प्रोफाइल जो है मिट्टी की सतह से नीचे तक की जो है सभी परतों का क्रमबद्ध रूप है। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि मिट्टी की सतह से नीचे तक की सभी परतों का क्रमबद्ध रूप ही मृदा प्रोफाइल कहलाता है, या फिर मृदा की ऊपरी सतह से आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका सॉयल प्रोफाइल कहते हैं। सॉयल प्रोफाइल जो है ये जो है एक प्रकार का मृदा के ऊपरी सतह से लेकर जो है नीचे तक का एक ऊर्ध्वाधर खंड होता है, या उसको ऊर्ध्वाधर भागों में काटा जाता है। जब उसको ऊर्ध्वाधर भाग में काटते हैं तो कुछ इस प्रकार से वो दिखाई देता है, जिसमें ओ ए बी सी आर इस प्रकार के संस्तर दिखाई देते हैं। यही सॉयल प्रोफाइल कहलाते हैं, जिसमें से ए बी सी प्रमुख हैं। आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी में मौजूद पौधों और जानवरों के अवशेष सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, फफूंद आदि द्वारा धीरे धीरे विघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं। यही प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। आपका जो है थर्ड वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो है रॉक्स के बारे में कि रॉक्स क्या है। तो हम इसको कह सकते हैं कि रॉक्स जो है प्राकृतिक रूप से बनने वाले ठोस पदार्थ होते हैं, जो एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती है और पृथ्वी की बाहरी परत यानी भूपर्पटी का मुख्य भाग होती है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि खनिजों के प्राकृतिक समूह को चट्टान कहते हैं, जैसे आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आपका जो अगला टॉपिक है वो है सॉयल सर्वे। तो सॉयल सर्वे को यानी एक प्रकार से मृदा का आकलन, तो वो कुछ इस प्रकार है। मृदा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसमें मिट्टी के गुणों, विशेषताओं और वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य मिट्टी के उपयोग और प्रबंधन के लिए जानकारी प्रदान करना होता है, क्योंकि किसी भी स्थान के सॉयल के बारे में जानने से पहले उसका सर्वे किया जाता है कि मृदा में क्या गुण है, कौन सी फसल यहाँ पे उगाया जा सकता है। आपका जो है नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है वो है हिस्टोसोल। तो हिस्टोसोल भी जो है एक प्रकार की मृदा होती है जिसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ पाया जाता है।
जो मुख्य रूप से जैविक पदार्थ से बनी होती है, जैसे पीट या ह्यूमस। ये प्रायः दलदली जल भराव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका जो रंग है वो सामान्यतः गहरा भूरा या काला होता है। आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है इंटोसोल। तो इंटोसोल जो आपका जो एंटीसोल होता है, सॉरी इसको एंटीसोल बोला जाता है। एंटीसोल ये एक प्रकार की मिट्टी होती है जिनमें सॉइल प्रोफाइल का विकास बहुत कम या लगभग नहीं होता है। ये नई बनी हुई या परिपक्व मिट्टियाँ होती हैं। इनमें जैविक पदार्थ कम होता है। ये नदियों के किनारे, रेगिस्तान, पहाड़ी ढलानों और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनकी उर्वरता स्थान के अनुसार बदलती रहती है। डेजर्ट सॉयल, जैसा कि शब्द से ही ज्ञात होता है, डेजर्ट शब्द यानी मरुस्थल। तो डेजर्ट सॉयल वह मृदा है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और शुष्क जलवायु होती है। ये मृदा रेतीली होती है। इनमें वाष्पीकरण के कारण लवण जमा हो जाते हैं तथा वर्षा कम होने के कारण नमी का अभाव रहता है। ये जो मृदा है भारत में राजस्थान, हरियाणा व पंजाब के कुछ भागों में पाई जाती है। इनमें हर प्रकार के फसल का उत्पादन संभव नहीं है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉयल सीरीज। सॉयल सीरीज यानी कि मृदा वर्गीकरण की जो है ना, ये सबसे छोटी और मूल इकाई होती है। इसमें वे सभी मृदाएं आती हैं जिनकी उत्पत्ति, गुण और प्रोफाइल लगभग समान होती है। इनमें सभी होरिजोन ABC लगभग एक समान होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सॉयल आर्डर। ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। सॉयल आर्डर जो है वो मृदा वर्गीकरण की सबसे उच्च इकाई होती है। इनमें मृदाओं को उनके उत्पत्ति, विकास और प्रमुख गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। USDA सॉयल टेक्सोनॉमी के अनुसार 12 मृदा ऑर्डर होते हैं, जिनमें एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल, मोलिसोल, अल्टीसोल, ऑक्सीसोल, एरिडीसोल, वर्टिसोल, स्पोडोसोल, हिस्टोसोल, एंडीसोल एंड जेलीसोल प्रमुख हैं। इनसे भी एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेदरिंग, अपक्षय। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टान अपने स्थान पर ही भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा टूट फूट कर विघटित हो जाती हैं और मृदा निर्माण का कार्य करती हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है वन लाइनर की। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेड सॉयल। रेड सॉयल जैसा कि शब्द से ही अर्थ उसका ज्ञात होता है कि मृदा का जो रंग है वो लाल होता है। लाल मृदा वह मृदा है जिसका रंग लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल दिखाई देता है। वन लाइनर में रेड सॉयल की परिभाषा एकदम सीधी परिभाषा है। इसमें इससे ज़्यादा आपको और कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलिकेट क्ले।
सिलिकेट क्ले वह चिकनी मृदा खनिज है, वे चिकनी मृदा खनिज है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनी होती है तथा मृदा में सबसे महत्वपूर्ण खनिज माने जाते हैं। जो है सिलिकेट क्ले का उपयोग सिरेमिक उत्पाद जैसे बर्तन, टाइल्स और सैनिटरी वेयर बनाने में किया जाता है। पेपर उद्योग में भी सिलिकेट क्ले का उपयोग किया जाता है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल टेक्सोनॉमी। मिट्टी को उनके गुण और विशेषता के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, सॉइल टेक्सोनॉमी कहलाता है। यह वर्गीकरण मिट्टी के उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण में मदद करता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है लैंड कैपेबिलिटी। ये जो है भूमि की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसमें कह सकते हैं कि भूमि की वह क्षमता है जिसके आधार पर भूमि को उसकी अस्थायी उपयोग सीमा और कृषि उपयुक्तता के अनुसार भूमि को बिना नुकसान पहुँचाए वर्गीकृत करना ही लैंड कैपेबिलिटी है। आपका नेक्स्ट वन लाइनर टॉपिक है सॉइल कोलाइड। मृदा के जो है ये कोलाइड जो है मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म कण होते हैं जिनका आकार लगभग 1 माइक्रोन से कम होता है। ये मृदा की रासायनिक और भौतिक विशेषता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये जो है बिना सूक्ष्मदर्शी के मृदा में दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। ये परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कृपया इनको एक बार अवश्य पढ़ें।